एआई इज द स्मार्टेस्ट वे टू मेक मनी टुडे। एआई की हेल्प से पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन रियलिटी में क्या वो प्रूवन वेज हैं जिससे हम एआई की हेल्प से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप की तरह होने वाला है, जिससे पर मंथ 25 to 30,000 एआई की हेल्प से हम जनरेट कर पाए। उसके लिए क्या क्या पॉसिबल वेज हैं वो सब कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। और केवल वेज ही नहीं, रियल टाइम प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बिल्ड करके भी दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने वाले हैं, एजेंट्स बनाएंगे, वर्कफ्लो ऑटोमेशन बनाएंगे, प्रॉपर हम यहाँ पे वेबसाइट जो कि फुल्ली फंक्शनल होगी। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हम खुद बना के देखेंगे, जिसकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम एआई की हेल्प से अर्न कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है, नॉट जस्ट थ्योरी। अगर आपके पास एक नॉर्मल सा लैपटॉप या पीसी है, एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, इसका मतलब आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे पर मंथ आप एआई की हेल्प से 25,000 अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कोडिंग नहीं आती, हमारा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, हमें एआई के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टमैटिकली पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको सारी चीजें समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, और साथ में प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाली हूँ। और इसके अंदर कोई भी आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा गेम है वो है माइंडसेट का, कि अगर आप एआई की हेल्प से पैसे कमाना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट माइंडसेट आपके होने चाहिए। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट माइंडसेट। ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एआई टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अलग अलग टूल्स में जाके हम एक्सपेरिमेंट करें। उसके बाद आपका होना चाहिए एग्जीक्यूशन माइंडसेट, क्योंकि सिर्फ आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती, हमें उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके प्रोडक्ट बनाना है जिसकी मदद से हम पैसे कमा पाए। इसके बाद है सेल्स माइंडसेट। जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको कैसे सेल आउट करना है मार्केट में जिससे हमारी इनकम जनरेट हो, वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ साथ रेजिलियंस माइंडसेट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैं 10 दिन से एआई सीख रहा हूँ, 15 दिन से सीख रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे इनकम नहीं मिल रही, तो चलो उसको क्विट कर देते हैं। ये रेजिलियंस माइंडसेट नहीं होता है। रेजिलियंस मतलब होता है कि एटलीस्ट आप 30 डेज बैक टू बैक चीजों को सीखो, क्योंकि 30 डेज के बाद ही जब आप चीजों को एक्सप्लोर कर लोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे हमारी इनकम अपॉर्चुनिटीज इससे क्रिएट हो सकती है। एंड लास्ट वन इज द ऑटोमेशन माइंडसेट। जितनी चीजें आजकल है, कंपनीज भी इवन ऑटोमेशन पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। जितना काम हम मशीन से करवा सकते हैं उतना ज्यादा बेटर। तो हम अपने खुद के काम को कैसे ऑटोमेशन के अंदर डाल सकते हैं, हम एआई से कैसे ऑटोमेशन करा सकते हैं, ये चीजें हमें पूरी की पूरी ध्यान रखनी होगी, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। रिसेंटली दो रोल सबसे ज्यादा पॉपुलर है एआई में, एआई जर्नलिस्ट और एआई बिल्डर। अब ये दोनों होते क्या है? एआई जर्नलिस्ट यानी वो लोग जिनको एआई टूल्स के बारे में आइडिया होता है, वो उन टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं, उससे अपनी क्वेरीज पूछते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग, ये सारी चीजें और भी अदर वर्क वो लोग कर पाते हैं। लेकिन एआई बिल्डर वो लोग होते हैं जो एआई की मदद से प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, जैसे एप्स डेवलप करना, वेबसाइट्स बनाना, एजेंट्स क्रिएट करना, ऑटोमेशन बनाना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एआई बिल्डर की तरह काम सीखने वाले हैं, जहाँ पे कोर डेप्थ में जाके हम उन सारे वेज को एक्सप्लोर करेंगे जहां से पॉसिबल है प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट से प्रॉफिट बनाना, राइट? तो सबसे पहले ना क्या होता था, कंपनीज के अंदर हम डेजिग्नेशंस देखते थे कि यार जूनियर, सीनियर, एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट लेवल, ये सारे तरीके से हिरारकी होती थी। लेकिन अब इस हिरारकी की जरूरत ही नहीं है, अब सारी चीजें एआई के थ्रू पॉसिबल है। अब ये फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम जूनियर हो, सीनियर हो, तुम फ्रेशर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपको एआई आता है, क्या आपको एआई से प्रोडक्ट बनाना आता है? अगर आपको आता है देन डेफिनेटली यू हैव द वेज टू अर्न द मनी, राइट? So let's explore our first way, and the first way is automation. Yes, workflow automation. अगर कोई ये स्किल को मास्टर कर लेता है तो डेफिनेटली उसके पास काफी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप कोई भी चीज किसी को सेल आउट करने जाते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो चीज क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, राइट? और बिजनेसेस में ऐसे काफी ज्यादा रिपीटेटिव वर्कफ्लोज होते हैं कि लीड्स आती है, फिर कस्टमर सपोर्ट देखना पड़ता है, डेटा एंट्री करना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा लोगों का पैसा जाता है। क्यों ना इसी काम को फिक्स किया जाए, इसी के लिए वर्कफ्लो ऑटोमेशन बनाया जाए, जहाँ पे वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए हमारे पास काफी सारे टूल्स आज की तारीख में अवेलेबल हैं। उन सारे टूल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, और एक अभी तो मैं प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाने वाली हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, तो कोई एक रियल स्टेट की कंपनी है जिसका 10 घंटा पर वीक जाता है मैनुअल चीजों को अरेंज करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आती है, उन इंक्वायरी को लेके आना, फिर उन इंक्वायरी में ये देखना कि कौन सी लीड को सबसे ज्यादा अर्जेंसी है, कौन सी लीड है जिसको बाद में भी अगर हम लोग रिजोल्व कर पाए क्वेरी तो ठीक रहेगा, किसको एकदम अर्जेंट में हमको आंसर करना है। फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड अगर हम लोगों को रिप्लाई करना है, या फिर उनके लिए हम लोगों को मीटिंग शेड्यूल करना है, तो ये सब मैनुअल काम होता है, राइट? अब इसी की जगह अगर हम एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन कर देते हैं तो डेफिनेटली किसी बिजनेस को भी फायदा है, और जब बिजनेस को फायदा है तो आपको भी फायदा है, क्योंकि आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ना हम लोग सबसे पहले एक आइडिया लेते हैं। अब इंडिया के अंदर ऐसे कितने सारे क्लिनिक्स हैं, राइट? अब हर एक क्लिनिक में जरूरत क्या है कि भाई उनको कोई भी अगर पेशेंट आके अपॉइंटमेंट बुक करता है
तो उसको रिमाइंडर करना कि भाई आपको ईमेल आपको आ जाएगा और आप ईमेल के अकॉर्डिंग अपनी जो इंक्वायरी है, आपका जो बुकिंग का अपॉइंटमेंट है, आप उसमें आ सकते हैं। तो हर एक इंसान को मैन्युअली मेल्स भेजना, ये सब बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो चलो इसके लिए काम करते हैं, वर्कफ्लो ऑटोमेशन बना देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये तो केवल आइडिया मेरे दिमाग में आया, ये आइडिया क्या इस तरीके का आइडिया जिससे हमें पैसे मिलेंगे? तो सबसे पहला काम क्या होगा? रिसर्च करना। तो हम सबसे पहले रिसर्च करेंगे परप्लेक्सिटी के अंदर, और इसी रिसर्च, अब हम परप्लेक्सिटी के ऊपर ही क्यों सिर्फ डिपेंड हो, जो हमें परप्लेक्सिटी से आंसर मिल रहा है उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहाँ पे? जेमिनाई के अंदर। और फिर इसके बाद थर्ड तरीका होगा जहां पे अब हमको अगर इस रिसर्च के थ्रू लगता है कि यस, इसमें हम लोगों को प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे जेपियर का, और जेपियर के अंदर एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो एजेंट हम बनाने वाले हैं, जो ऑटोमेशन बनाने वाले हैं, वो आखिर दिखेगा कैसे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे पेशेंट्स हैं, उन्होंने एक फॉर्म फिल आउट किया अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। जैसे उन्होंने फॉर्म फिल आउट किया, हमारे पास पेशेंट की सारी डिटेल आ गई स्प्रेडशीट के अंदर। अब जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, उनको हम चाहते हैं कि ऑटोमेशन के थ्रू ईमेल्स भेजें उनकी बुकिंग के रिगार्डिंग। तो इसके लिए हम लोग ज़ैपियर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने टेस्ट केस यहाँ पे बनाया हुआ है एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन को, इसको सिंपली हम जाके यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक किया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सिंपल सा ये जो प्रोसेस है, इसके थ्रू जो आपका मेल है वो डायरेक्ट कैसे ऑटोमेशन के थ्रू पहुंच रहा है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जो हमने अभी टेस्ट बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया था, उसके बाद तुरंत ये जो मेल है यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, अपॉइंटमेंट बुकिंग का ये कंप्लीट मेल आ चुका है। अब इस मेल को जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओपन करके देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये जो डॉक्टर के साथ मीटिंग है, उसका जो अपॉइंटमेंट का लिंक है वो मेरे पास आ चुका है ऑटोमेशन के थ्रू। तो यही चीज अभी मैं स्क्रैच से आपको बिल्ड करना सिखाने वाली हूँ। अभी ये वर्कफ्लो ऑटोमेशन आप खुद डेवलप कर लेंगे, इतना इजी है जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अब इंडिया का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल एआई लाइव कोहॉर्ट आ चुका है, जहां 45 डेज की इंटेंसिव ट्रेनिंग के साथ 25 से ज्यादा एआई टूल्स, 50 से ज्यादा रियल यूज केसेस और लाइव क्लासेस के साथ मैं आपको एआई सिखाने वाली हूँ, जहां पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस पूरे के पूरे कोहॉर्ट के अंदर हमारे 12 मॉड्यूल्स होने वाले हैं, जहां पे इंडस्ट्री के अंदर जितनी चीजें होती है, चाहे वो एआई की फाउंडेशन हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई फॉर डेटा एनालिसिस, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कंटेंट, एसईओ, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एआई एजेंट्स, ऑटोमेटेड राइटिंग, चैटबॉट असिस्टेंट, ये सब कुछ इस कोहॉर्ट के अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से बनाना सीखने वाले हैं, और लाइव इंटरेक्शन के साथ सीखने वाले हैं इस कोहॉर्ट के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरा का पूरा कोहॉर्ट है 45 डेज का, इसका प्राइस केवल 549 रुपीज है, जहां पे फ्लैट 150 नाम से कूपन कोड स्पेशली मैंने अपने यूट्यूब के लर्नर्स के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये अफोर्डेबल कोहॉर्ट अब आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस अफोर्डेबल कोहॉर्ट के अंदर हम लाइव तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये कोहॉर्ट टोटल 5 वीक्स के अंदर डिवाइडेड है, वीक 1 2 3 4 5, जहां पे फर्स्ट हमारी जो क्लास होने वाली है 5th में, डेट याद रखेंगे 5th मई से हमारी क्लास होने वाली है, जहां पे लाइव क्लास हम जूम के अंदर करेंगे, और इसके साथ ही ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। हर वीक आपकी संडे के दिन मैं आपकी लाइव क्लास लेने के लिए अवेलेबल रहूंगी। इसकी तरीके से टोटल 30 क्लासेस होंगे, और एक्स्ट्रा 15 क्लास और आपको मिलेगी रिवीजन करने के लिए। तो ये 45 डेज का कोहॉर्ट अब आपके लिए आ चुका है। जल्दी से जल्दी इस कोहॉर्ट को ज्वाइन करिएगा। इसका कुछ कैलेंडर इस तरीके से देखने मिलेगा। 5th से जूम के अंदर हमारी लाइव क्लास होगी। मान लीजिए अगर आप कोई लाइव क्लास आपकी मिस हो भी जाती है, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो 45 डेज तक पूरा का पूरा ये कोहॉर्ट हमारा चलने वाला है। संडेज के दिन जहां पे आप देख पा रहे हैं कि लाइव सेशंस होंगे। इस तरीके से कोहॉर्ट में आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। इन सब के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप जाके इसे जल्दी से जल्दी चेकआउट कर सकते हैं। इस कोहॉर्ट को ज्वाइन करने के लिए आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से ज्वाइन कर सकते हैं। बिगिनर से शुरू करेंगे लेकिन एडवांस लेवल तक जाएंगे। कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास एक सिंपल सा मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो भी आप इस कोहॉर्ट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोहॉर्ट सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से आते हो, मेडिकल, एजुकेशन, एचआर, मार्केटिंग, वर्किंग प्रोफेशनल, अकाउंटेंट, एंटरप्रेन्योर, सेल्स, आईटी प्रोफेशनल, मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सभी के लिए कोहॉर्ट, स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, इन सभी के लिए कोहॉर्ट अवेलेबल है। और इस कोहॉर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई अपनी पहली जॉब लेना चाहता है, या करियर ट्रांजिशन करना चाहता है, या फ्रीलांसिंग करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोहॉर्ट बनाया गया है। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि 5 मई को हम लाइव कोहॉर्ट के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कैसे हम एक ऑटोमेशन बनाएंगे। उसके लिए हमारा जो आइडिया है, सबसे पहले उस पर रिसर्च करना है। रिसर्च करने के लिए हम यहाँ परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं, फ्री टूल हम यूज कर रहे हैं, और इस कोहॉर्ट के अंदर भी जितने टूल्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ 25 से ज्यादा, वहां पे भी हम फ्री टूल ही यूज करेंगे, राइट।
तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है ये हमने दिया है। प्रॉम्प्ट क्या लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ सिस्टम फॉर डॉक्टर, क्लिनिक, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एटसेट्रा, जहाँ पे पेशेंट्स जो होते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स अपने बुक करते हैं, उनको हम ऑटोमैटिकली कंफर्मेशन मेल, रिमाइंडर, रीशेड्यूलिंग, फॉलो अप मेल्स ये सब ऑटोमेशन के थ्रू भेजना चाहते हैं, राइट? तो ये हमारा आइडिया है। अब इसी आइडिया पे हम लोग रिसर्च करने बोल रहे हैं डीपली, राइट? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं रिसर्च डीपली एंड प्रोवाइड। क्या ये पेन पॉइंट है मार्केट का? क्या डॉक्टर्स इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं? क्या ये करंट जो प्रॉब्लम्स है, मतलब जो अभी लोग व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, रिसेप्शनिस्ट रखते हैं, एक मैनुअल डायरी रखते हैं, क्या ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इस ऑटोमेशन से? अगर ये सब कर सकते हैं तो क्या डॉक्टर्स इसके लिए या क्या क्लिनिक्स इसके लिए हमें पे करेंगे? इस पे हम लोग चाहते हैं रिसर्च करना। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इस पे हमको एक फुल फ्लेज सॉलिड रिसर्च चाहिए, राइट? अब यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट में ये भी दिया हुआ है, गिव प्रैक्टिकल स्टार्टअप इनसाइट नॉट जेनेरिक आंसर्स। हमें एक प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट इनसाइट चाहिए और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि थिंक लाइक अ फाउंडर। तो हम यहाँ पे परप्लेक्सिटी को ऑलरेडी उसका रोल डिफाइन कर रहे हैं कि एक फाउंडर की तरह सोचना है, ये आइडिया अच्छा रहेगा या नहीं, और क्या इस आइडिया में पैसे बनेंगे, इस पे हम कंप्लीट प्रॉम्प्ट देके अपनी रिसर्च करवा रहे हैं। सो लेट जस्ट गिव दिस प्रॉम्प्ट हियर एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने मिलता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजें जो है अब यहाँ देख पा रहे हैं कि परप्लेक्सिटी में जैसे ही हमने ये दिया, ये परप्लेक्सिटी अपने जो रिसर्च के लिए बहुत स्पेशल है। तो रिसर्च करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है यस, ऑटोमेटेड सिस्टम जो है, अगर ऑटोमेशन ऐसा बनता है इंडियन क्लिनिक के लिए तो डेफिनेटली इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 40 से 60% काम जो होता है वो अभी भी रिसेप्शनिस्ट और कॉल्स के थ्रू होता है। तो हमको इतना तो पता चल गया कि यस, इसके अंदर मार्केट अपॉर्चुनिटी है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके देखें कि क्या हम लोगों को इसके अंदर प्राइसिंग, इसके अंदर कुछ पैसे हम कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है कि हम अगर ऐसा कुछ डेवलप करते हैं तो पर मंथ हम 1500 रुपीज चार्ज कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, ताकि मतलब अगर आप ये चीज 5 से 6 डॉक्टर्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे कर रहे हैं, 5 से 6 क्लिनिक्स के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास 25,000 पर मंथ की पॉसिबिलिटी है कि हम इसको यूज करके बना सकते हैं, राइट? तो हमारे पास ये रिसर्च मिल गई। अब इसी रिसर्च को, अब हम सिर्फ परप्लेक्सिटी के ऊपर क्यों रिलाय हों, अभी इस रिसर्च को क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो परप्लेक्सिटी ने हमको रिजल्ट दिया है, मैं सेम इस रिजल्ट को कॉपी कर रही हूँ, जेमिनाई को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, एज पर दिस रिसर्च मेक अ समरी एंड कंक्लूजन बाय क्रॉस चेकिंग दिस पैराग्राफ। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि सबसे पहले आपको यहाँ पे पैराग्राफ जो हमने दिया उसको क्रॉस चेक करना है, और क्रॉस चेक करने के बाद मेरे को एक समरी बताना है कि क्या चीज इसके अंदर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमारी जो मार्केट समरी है वो हमारे पास बन के आ चुकी है। इसके तरीके से हमारे पास सारा पेन पॉइंट क्या है ये सब कुछ हमने और क्रॉस चेक करवा लिया, किससे? जेमिनाई से। तो अब मेरे को श्योरिटी है कि हाँ चलो ये चीज वर्क कर सकती है, राइट? हमने रिसर्च वाला काम परप्लेक्सिटी और जेमिनाई से करवा लिया। अब अल्टीमेटली हमें क्या करना है? अब हमें जाके क्या करना है? इस ऑटोमेशन को बिल्ड करना है। तो कैसे हम कर सकते हैं? ये मैं आपको एक प्रोटोटाइप सिखा रही हूँ, राइट? कि यहाँ पे किस तरीके से हम चीजों को जाके बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। और ज्यादा एडवांस लेवल के यूज केसेस आपको बनाने होंगे अगर आपको 25,000 तक में पहुंचना है तो। लेकिन बेसिक्स कहाँ से आप शुरू करेंगे, कैसे होता है, ये एटलीस्ट मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमने रिसर्च कर ली, तो चलो आप चलते हैं ज़ैपियर के अंदर और वहां पे जाके ऑटोमेशन बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएँगे, अपना एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिससे लोग ईज़िली क्या करें, भर पाएँ उस फॉर्म को, जितने भी पेशेंट्स हैं, और उस फॉर्म को फिल आउट करने के बाद हम उनको मेल्स भेज पाएँ। तो हम यहाँ पे जाके कोई भी फॉर्म जो है उसको क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे हम एक अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपॉइंटमेंट बुकिंग, ओके? अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर डॉक्टर्स, ये हम यहाँ लिख देते हैं। ऑलराइट, तो ये हम फाइनली लिखने के बाद क्रिएट का ऑप्शन है और यहाँ पे जाके हम क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे आ चुकी है डिटेल्स हमारे पास। अब यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे मैं क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे फुल नेम आ गया है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें, तो फुल नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए क्योंकि हमें एट लास्ट उनको रिमाइंडर्स भेजना है ईमेल पे, फोन नंबर हमें चाहिए। इसके बाद फाइनली उनको कौन से डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे फाइनली क्या लिखा हुआ है कि प्रिफर्ड डॉक्टर इफ नोन, कि अलग अलग डॉक्टर्स का नाम है, उनको किनका कंसल्टेशन चाहिए, राइट? फिर रीजन फॉर अपॉइंटमेंट, न्यू पेशेंट चेकअप है, फॉलो अप है, क्या इलनेस है, ये सारी चीजें डालना है।
और उनको क्या सिम्टम्स हैं ये सब कुछ डालना है, और अर्जेंट है या नहीं अपॉइंटमेंट, 5 स्टार रेटिंग देंगे, क्या देंगे वो डाल देते हैं। कौन से टाइम पे अपॉइंटमेंट चाहिए, कौन से दिन चाहिए वो हमने डाल दिया इस फॉर्म में। अर्लीस्ट डेट अपॉइंटमेंट की क्या हो सकती है ये हमने डाल दिया। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ उनको चाहिए, क्या व्हीलचेयर चाहिए या कोई और एक्स्ट्रा अकोमोडेशंस चाहिए, ये सारी चीज़ हमने डाल दी। अब फाइनली जाके इस फॉर्म को हम लोग पब्लिश कर लेते हैं। सो सिंपली आई एम क्लिकिंग हियर ऑन पब्लिश, तो ये फॉर्म हमारा बन चुका है, राइट। अब इस फॉर्म को कोई भी फिल आउट करेगा तो हम यहाँ पे जाके पहले इस फॉर्म को फिल आउट करते हैं। तो ये जो हमने फॉर्म क्रिएट किया ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जो डिटेल्स हमने इस फॉर्म के अंदर बनाई थी वो सारी डिटेल्स को वन बाय वन करके फिल आउट करना शुरू करते हैं, ताकि हमारे पास इसके लिए रिस्पॉन्स आ पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फुल नेम डाल देते हैं। लेट्स से मैं अपना ही नाम डाल देती हूँ, कोई भी मैं यहाँ पे मेल एड्रेस डाल रही हूँ रैंडम सा, स्वाति 1234। ओके, देन उसके बाद फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे कुछ रैंडम ऐसे डाल देती हूँ। प्रेफर्ड डॉक्टर में कोई भी एक हम डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। रीज़न फॉर अपॉइंटमेंट तो न्यू पेशेंट चेकअप कर लेते हैं। यहाँ पे कोई ब्रीफ डिस्कशन देना है क्या सिम्पटम्स का, तो मैंने फीवर लिख दिया। अब कितना अर्जेंट है अपॉइंटमेंट, तो मैं यहाँ पे 3 पे यहाँ पे इसको रेट कर देती हूँ। अपॉइंटमेंट कब चाहिए, मंडे चाहिए, लेट्स से मुझे सुबह 9 से 12 के बीच। कोई स्पेसिफिक डेट चाहिए कि अपॉइंटमेंट के लिए, तो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा अकोमोडेशंस चाहिए, नहीं चाहिए हमें, और यहाँ पे भी मैं नो डाल देती हूँ और सिंपली मैं इस फॉर्म को सबमिट कर देती हूँ, राइट। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म सबमिट हो गया पेशेंट की तरफ से। अब यही फॉर्म का रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, तो अब हम जाके रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। सो हियर वी सी दैट कि एक रिस्पॉन्स आ चुका है। इसको हम लोग फाइनली शीट्स पे ओपन कर लेते हैं एंड हियर वी कैन सी दैट कि जो पेशेंट की डिटेल है इसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुका है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसी का एक बनाना है जाके ऑटोमेशन, जहाँ पे मेल जो है वो डायरेक्टली चला जाए पेशेंट को, राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ज़ैपियर का। तो जब हम ज़ैपियर को लॉगिन करेंगे, ये भी हम फ्री में यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस देखने मिलेगा। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जाना है क्रिएट के अंदर, और सिंपली जाके क्रिएट वाली बटन में मैं क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे आएगा ज़ैप्स। ज़ैप्स जो है वो ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज के लिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये देखो ज़ैप्स यहाँ पे आ चुका है, ज़ैप्स पे मैं क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैंने ज़ैप्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का वर्कफ्लो, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है, एक है ट्रिगर और दूसरा है एक्शन। तो हम सबसे पहले क्या चाहते हैं कि हमने जो फॉर्म बनाया हुआ है, राइट, जो भी उस फॉर्म को फिल आउट करेगा उसमें जो मेल एड्रेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या करेंगे, मीटिंग लिंक्स जो होंगे उनके अपॉइंटमेंट के वो भेजेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, ट्रिगर में सबसे पहले जो हमने फॉर्म जनरेट किया है उसको डालेंगे, और उसके बाद एक्शन क्या करना है कि भाई उस फॉर्म में जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी मेल आईडी में ऑटोमेटेड मिल्स जाए। तो एक्शन के अंदर हम लोग ऐड करेंगे किसको, अपने जीमेल को, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिगर का हमें ऑप्शन देखने मिल रहा है, ट्रिगर पे जाके मैं क्लिक करूंगी। इसके बाद मैं एप्स में जाऊंगी, और यहाँ पे हम लोग का जो गूगल फॉर्म हमने बनाया है इसको मैं जाके सिंपली ऐड कर रही हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया इस गूगल फॉर्म को, तो हमें ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करना है कि क्या करेगा ये गूगल फॉर्म। तो हमारा यहाँ पे जो ट्रिगर इवेंट होने वाला है इसमें हम जाके सेलेक्ट करेंगे न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स को। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स को सेलेक्ट किया, हमारा जो अकाउंट है वो हमारे पास आ चुकी है डिटेल्स। कंटिन्यू पे जाके मुझे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म आएगा, तो फॉर्म जो है हमारा डॉक्टर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट वाला अभी हमने फॉर्म बनाया था उसको मैंने चूज किया, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, और अब इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद हम टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट ट्रिगर करके देखते हैं। तो जो हमारे फॉर्म के अंदर एक डेटा डला हुआ था स्वाति नाम से, वही डेटा हमको यहाँ पे दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो एक रिस्पॉन्स दिख रहा है। इस रिस्पॉन्स पे जाके अगर मैं क्लिक करती हूँ तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जो पर्सन ने फॉर्म को फिल आउट किया था, यहाँ पे देखो स्वाति, उसका नाम मेरे को यहाँ पे देखने मिल रहा है, उसका फोन नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पे ये फेच कर पा रहा है। इसका मतलब ये टेस्ट मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे हो पा रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं जाके कंटिन्यू विद द सिलेक्टेड रिकॉर्ड पे क्लिक कर रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट मैं चाहती हूँ मेल भेजा जाए उसको, तो मैं यहाँ पे जाके जीमेल सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे एक्शन में जीमेल सेलेक्ट हो चुका है। अब मेरे को जीमेल के थ्रू क्या एक्शन लेना है, मेरे को मेल सेंड करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे सिंपली और सेंड ईमेल पे जाके मैं क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड ईमेल हमारा इवेंट होने वाला है। इसके बाद आपका जो भी अकाउंट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जीमेल। अब मेल मुझे किसको यहाँ पे भेजना है, राइट। तो हम यहाँ पे जाके जिसको भी हमें यहाँ पे मेल भेजना है उसको जाके हम सिंपली यहाँ पे मेल आईडी डाल देते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे टीम swati@gmail.com, ऐसे मैं एक रैंडम से यहाँ पे मेल जो है वो यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है, जिसको भी आपको भेजना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स आएंगे कि क्या आपको भेजना है, क्या सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए। तो सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए बुकिंग अपॉइंटमेंट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बुकिंग अपॉइंटमेंट, ठीक। उसके बाद आपको बॉडी प्लेन रखनी है, नेक्स्ट बॉडी में क्या जाएगा इसको हम यहाँ पे फिल आउट करते हैं। तो फाइनली मेल बॉडी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाय थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, आपकी अपॉइंटमेंट की जो लिंक है वो ये है, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू, कि हम मान लो मेल बॉडी डालते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम लोग फाइनली जाके यहाँ पे कंटिन्यू जो है इस पे क्लिक करते हैं। कोई चीज़ यहाँ पे छूट चुकी है हमारी इसके कारण, हाँ, ये हमने सारी डिटेल्स डाल दी, एवरीथिंग इज़ डन, हमने चेक भी कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद इसको टेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग जाके सिंपली देख पाएँगे और इसके यहाँ पे जो डिटेल्स हमारे पास आ रही है, वहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे टेस्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे टेस्ट स्टेप पे मैं फाइनली जाके क्लिक कर लेती हूँ एंड लेट्स सी कि यहाँ पे हमारा ये जो कंप्लीट टेस्ट है, क्या वो हुआ या नहीं? तो फाइनल हम इसको जाके पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने के बाद अब ये वर्कफ्लो ऑटोमेशन हमारा लाइव हो चुका है। हमने इसको पब्लिश भी कर लिया है। अब जाके मैं सिंपली चेक करती हूँ कि जो वर्कफ्लो ऑटोमेशन के थ्रू मेल रिसीव होना था पेशेंट को, वो हुआ या नहीं। सो फाइनली हियर वी सी दैट कि जो मेल हम भेजना चाह रहे थे, वो मेल यहाँ पे फाइनली रिसीव हो चुका है। जिस भी अकाउंट से आप भेजेंगे वो आपको यहाँ दिखाएगा। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट जो रखा था, वो बुकिंग अपॉइंटमेंट रखा था, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो फाइनली मेल सक्सेसफुली रिसीव हो रहा है। इसको हम जाके ओपन करके देखेंगे तो जो डिटेल्स जो हमने बॉडी में लिखा हुआ था, वही डिटेल्स मिल रहा है और यहाँ पे फाइनली हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक है। पेशेंट का जो रिमाइंडर है उसको आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करेगा और वो डायरेक्ट डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर पाएगा। तो ये था हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेशन। इसमें तो मैंने एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताया, लेकिन जो एआई का कोहॉर्ट हमारा होने वाला है केवल 549 रुपीज में, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल और ज्यादा हम लोग ऐसे ऑटोमेशंस को, एजेंट्स को, वेबसाइट्स को, इसके साथ ही साथ एप्लीकेशंस को, ये सब डेवलप करना सीखने वाले हैं। तो कोहॉर्ट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस पूरे कोहॉर्ट को मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 5 मई से ये शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर और डेप्थ में जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे इस तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए, वो लोग कोहॉर्ट जॉइन कर सकते हैं 5 मई से। इस कोहॉर्ट को जॉइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है, जिससे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वेज हमारा ढूंढते हैं कि और कौन से ऐसे वेज हो सकते हैं जिससे हम एआई की हेल्प से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। सो सेकंड वे होने वाला है फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद एआई इज वाइब कोडिंग माइक्रो सैस। सैस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है, तो आप माइक्रो सैस हम कैसे डेवलप कर सकते हैं केवल वाइब कोडिंग करके, उससे प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जहां पे आप अर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे वाइब कोडिंग सबको पता है कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है भी माइक्रो सैस टूल्स की, जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जाके सॉल्व करता है। इसके लिए बहुत सारे वर्कफ्लो में चीजें होती है। अभी मैं आपको लवेबल की मदद से इसको बना के दिखाने वाली हूँ। जैसे एक रियल एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊं, तो एक लोकल एसईओ ऑडिटर है डेंटिस्ट के लिए, मान लो। इट यूजेस द गूगल बिजनेस प्रोफाइल एपीआई टू चेक व्हाई अ कॉम्पिटिटर इज रैंकिंग हायर एंड जनरेट्स अ पीडीएफ रिपोर्ट। अब मान लो कि पर्टिकुलर कोई एक एसईओ ऑडिटर है, उसका काम ये है कि उसको एक रिपोर्ट बना के देनी है कि कौन सा जो डेंटिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, उसके कितने कंपिटिटर्स हैं और क्यों वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एक पीडीएफ बन जाए। तो ये एक SaaS प्रोडक्ट आपका हो गया, राइट? जैसे बहुत सारे SaaS प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एआई से और जिसको हम सेल आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लवेबल हम यहाँ पे जाके यूज करेंगे। लवेबल की मदद से हम एक ऐसी वेबसाइट को जाके क्रिएट करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे लोग, आज के टाइम पे हर किसी को क्रिएटर बनना होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स उनको चाहिए, कैप्शन क्या लिखूं मैं, क्या चीज ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम पे, उसके लिए हम लोग एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं क्रिएटर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ताकि वो आके इस वेबसाइट को यूज कर पाए। और हम क्या चाहते हैं कि वेबसाइट का सिर्फ यूआई यूएक्स ना दिखे, वो फंक्शनल वेबसाइट हो, कि वो वेबसाइट काम भी करनी चाहिए, राइट? तो कंप्लीट वेबसाइट मेरे को क्रिएट करनी है इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स के लिए, ताकि वो यूज कर पाए और मैं उस वेबसाइट को सेल आउट भी कर सकते हैं, हम सब्सक्रिप्शन बेच सकते हैं। तो बहुत सारे इसके पॉसिबल वेज हो सकते हैं अर्निंग के। तो ये वेबसाइट कैसे बनेगी लवेबल में, स्क्रैच से बनाना हम लोग शुरू करते हैं, जहाँ पे हम बिल्ड करने वाले एक माइक्रो सैस प्रोडक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे लवेबल पे फाइनली हमने लॉगिन कर लिया, फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे जाके मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रॉम्प्ट फर्स्ट। हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे लिख रहे हैं, बिल्ड अ SaaS वेबसाइट कॉल्ड कंटेंट रॉकेट एआई, यूजर्स चूजेज नीश प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज। तो मैं एक जो प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ उसका नाम है कंटेंट रॉकेट एआई, जिसके अंदर यूजर आके अपनी नीश सेलेक्ट कर पाए कि उसको कंटेंट कॉमेडी बनाना है, स्पोर्ट्स का बनाना है, वो नीश सेलेक्ट होगी। फिर उसके बाद वो अपने प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर पाएगा, लैंग्वेज को सेलेक्ट कर पाएगा और इसके बाद चाहे उसे इंस्टाग्राम के कैप्शंस चाहिए हो, रील के लिए हुक चाहिए हो, हैशटैग चाहिए हो या एड की कॉपी चाहिए हो, तो सारे फीचर्स इस वेबसाइट के अंदर होने वाले हैं, जिसके अंदर क्रेडिट सिस्टम होगा, लॉगिन होगा, हिस्ट्री होगा और सब्सक्रिप्शन बिलिंग होगा। मुझे इसके अंदर एक मॉडर्न यूआई चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे को यूआई यूएक्स नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए मेरी पूरी वेबसाइट फंक्शनल हो, यूजर आए, लॉगिन भी करे और जो मेरे वेबसाइट का फीचर उसको यूज भी करे। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट में लिख देती हूँ, आई वॉन्ट फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट। हमें सिर्फ देखने वेबसाइट नहीं चाहिए, काम की वेबसाइट चाहिए। वेयर यूजर कैन इजिली वेयर यूजर कैन इजिली लॉग इन
एंड यूज ऑल द फीचर्स ऑफ दिस वेबसाइट। ठीक है, ये हमने प्रॉम्प्ट लिख लिया। ये प्रॉम्प्ट को सिंपली हम यहाँ पे जाके एंटर करते हैं और बिल्ड करते हैं वेबसाइट को बनाना। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को दिया, यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस जो है इस वेबसाइट के क्रिएशन के लिए वो शुरू हो चुका है। एंड जैसे हम यूजर्स, मतलब हम पहले वेबसाइट्स क्रिएट करते थे तो कुछ हफ्तों का टाइम लग जाता था बनाने के लिए, बट राइट नाउ एवरीथिंग, राइट, ये कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास बन के आ जाएगी। जैसे हम ह्यूमंस थिंक करते हैं वैसे ही सबसे पहले एआई भी थिंक करता है, स्टेप्स लेता है और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके हमारे पास वो प्रोडक्ट बन के आता है। तो मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं होता वेबसाइट बनाना, मेन इंपॉर्टेंट होता है ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसको आके यूजर्स यूज भी करें एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न थिंग्स आउट ऑफ इट, राइट, सो दैट योर इनकम विल बूस्ट। तो फाइनली वी गेट द वेबसाइट हियर आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। जैसे ही हमने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट देने के बाद ये सारा यहाँ पे रिसर्च वर्क हुआ एंड अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग दिस वेबसाइट। सो लेट्स जस्ट ओपन दिस वेबसाइट हियर। सो लेट्स जस्ट प्रीव्यू दिस वेबसाइट। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वेबसाइट पूरी कंटेंट के लिए आ चुकी है। अब यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो हर एक फॉर्मेट, चाहे आपको कोई कैप्शन बनाना हो, कोई रील्स आपको डालनी हो, स्मार्ट हैशटैग्स चाहिए, डायरेक्ट ऐड चाहिए, 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस, नीश का यहाँ पे पूरा कॉलम दिया हुआ है, प्राइसिंग प्लान बन के आ चुका है। तो ये एक अच्छी खासी वेबसाइट हमारे पास बन के आ चुकी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके साइन इन करेंगे। तो अब क्योंकि हम पहली बार इस वेबसाइट के अंदर आए तो हम लोग जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ जाके सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले पे अपना नेम डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देती हूँ स्वाति। अब इसके बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे मेल एंटर करती हूँ। सो मेल हमने डाल दिया। अब कुछ हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जाके मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर रही हूँ। एंड यहाँ पे देखो जैसा डायनेमिक वेबसाइट को काम करना चाहिए, पासवर्ड हमारा वीक है तो यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। सो लेट्स जस्ट चेंज द पासवर्ड हियर। तो ये बिल्कुल वैसे काम कर रहा है, अगर कोई डेवलपर किसी वेबसाइट को बनाता, पासवर्ड का ध्यान रखता, वैसे ही यहाँ पे एआई हमारे लिए वेबसाइट्स बना के दे रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जाके अपना जो पासवर्ड इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद में फाइनली हम यहाँ पे जाके लॉग इन करते हैं। तो हम क्रिएट कर लिया हमने अकाउंट। अब पासवर्ड को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो लेट्स डू वन थिंग। ठीक है, ये हमारा फाइनली अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका, अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं इसको यूज करने के लिए। सो लेट्स डू वन थिंग। क्या यूज करना है हम लोगों को यहाँ पे, मैं मान लो कोई भी रील बनाना चाहती हूँ, मेरे को रील के लिए हुक्स चाहिए, तो मैं यहाँ रील हुक्स सेलेक्ट कर रही हूँ। प्रीमियम नीश मुझे किस पे चाहिए, मान लो मुझे एजुकेशन पे चाहिए। प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, मान लो मुझे इंस्टाग्राम के लिए बनाना है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन। मुझे लेट्स से इंस्टाग्राम के लिए बनाना है। लैंग्वेज को ना मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ अलग, हिंदी चूज करके देखना है कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कोई भी टॉपिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल रही हूँ डेटा साइंस स्कोप इन फ्यूचर। ठीक है, ये मैंने मान लो टॉपिक डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे जनरेट करके देखते हैं क्या रिजल्ट यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे ये वर्क करना शुरू हो चुका है जनरेट करके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग हुक्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। डेटा साइंस, अगले 5 साल में डेटा साइंस कहाँ होगा, करियर का राज, तो मतलब वो जितने वेज हो सकते हैं हुक्स क्रिएट करने के, उस हिसाब से यहाँ पे आपको चीजें मिल रही है। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते हैं, सो लेट्स सेलेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज हियर एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट सीइंग द थिंग्स कि क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे इंग्लिश पे हमारे सामने पूरे हुक्स बन के आ रहे हैं जो मैं रील की स्टार्ट में बोल सकती हूँ। तो ये अलग अलग फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। हैशटैग्स आप जनरेट करवा सकते हो। तो सेम इसी चीज पे हम हैशटैग्स जनरेट करवा के देखते हैं। तो यहाँ हम जाके देख सकते हैं अलग अलग हैशटैग्स जो ट्रेंड हो रहे हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर कोई आपको ऐड की कॉपी बनाना है तो यहाँ पे ऐड की कॉपी जाके हम बना सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएटर की सारी जो नीड्स एंड डिमांड्स है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रही है। तो अलग अलग वेरिएंट्स बन के आ चुके हैं ऐड के लिए। वेरिएंट 1, 2, 3 जो आपको बेटर लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक वेबसाइट आपको जस्ट क्रिएट करके दिखाई ताकि आपको आइडिया मिले और ऐसी बेटर चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर उस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वे टू अर्न मनी विद एआई, दैट इज एजेंटिक कंटेंट ऑपरेशंस। आज के टाइम पे एआई कंटेंट इतना सारा अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप अपने खुद के एजेंटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप कुछ इस तरीके के एजेंट्स बना सकते हैं जो कंप्लीट कंटेंट की जो लाइफ साइकिल होती है रिसर्च करने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे बहुत सारे हम लोग एजेंट्स डेवलप करने के लिए टूल्स यूज कर सकते हैं। ज़ैपियर तो अभी मैंने आपको यूज करके दिखाया भी। अब जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं कि आप एजेंट्स की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो एक यूज केस हम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कोई पर्टिकुलर सीईओ है किसी कंपनी का, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज कर रहे हैं, तो अब आप एक इस तरीके का एजेंट बना सकते हैं जो क्या करेगा, ट्रैक करेगा कि डेली क्या नया हॉट टेक चल रहा है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक जो सीईओ है उसके काम के अकॉर्डिंग। फिर वो क्या करेगा, वो सारी चीजें जो ट्रेंड पे चल रही है उसको नोटिफाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग एक लिंक्डइन पोस्ट क्रिएट करेगा, कुछ एड कंटेंट क्रिएट करेगा और उसको पब्लिश करेगा।
तो ये सारा काम एक एजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके के एजेंटिक वर्कफ्लोज को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। ये भी एक वे हो सकता है आपके लिए अर्न करने का। अनदर वे वुड बी द वर्टिकल डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो कि आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स डायरेक्ट लोग सेल आउट कर रहे हैं। इसका भी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट कंपनी है, हर शहर में रियल एस्टेट कंपनीज होती है। अब रियल एस्टेट कंपनीज क्या करती हैं कि दो 20 से 30 लिस्टिंग्स उनको हर जो होती है हर हफ्ते अपलोड करनी होती है, ठीक है। तो उन्हें जो है जब वो लिस्टिंग अपलोड कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए उनको फोटोज जो है वो डालनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी की फोटो को एडिट करना पड़ेगा, अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ये सब बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है उनके लिए। तो क्या आप एक ऐसा कंटेंट के लिए उनके डिजिटल प्रोडक्ट क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जहां पे आप ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो सब ऑटोमेट कर दे कि आपकी डिस्क्रिप्शंस अच्छे खासे लिख पाएंगे, जो फोटोज आप अपलोड कर रही हैं वो बेटर हो पाएगी। तो यहाँ पे आप उसको ऐड करने के लिए मतलब इंस्टाग्राम के कैप्शंस, क्या हैशटैग्स हो सकते हैं, कैसे वो एआई की हेल्प से फोटोज इनहांस होगी अपने आप, कैसे वहां पे लिस्टिंग हो सकती है रियल एस्टेट में उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स। ये सब बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं अलग अलग डोमेन के हिसाब से। जैसे मैंने अभी एक रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया, हो सकता है आप ई कॉमर्स के लिए कुछ बना पाए, हो सकता है आप रिटेल बिजनेस के लिए कुछ बना पाए। तो इस तरीके के अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है उसको क्रिएट करना भी एक रास्ता हो सकता है जहां पे एआई आपको हेल्प कर सकता है अर्निंग के लिए। फिफ्थ वे आज की तारीख में हो सकता है, जैसे आजकल बहुत सारे D2C ब्रांड्स हैं, तो हम यहाँ पे ब्रांड सोल वॉल्ट कर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। एआई क्या करता है, वो बहुत ही जेनेरिक एड्स लिखता है, राइट। हम लोगों को D2C के सेगमेंट में अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो हमको चाहिए होता है कि एड्स बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी D2C ब्रांड है, कोई स्किन केयर का ब्रांड है या कोई ऑर्गेनिक टी का ब्रांड है, अब उनको चाहिए कि ह्यूमन रिलेटेड टच उस पे होना चाहिए। तो क्या आप कुछ ऐसे क्लॉड्स वगैरह यूज करके, कस्टम जीपीटीज यूज करके क्या कुछ हम ऐसा बना सकते हैं जहाँ पे सक्सेसफुल कैंपेन्स जो होते हैं मार्केटिंग के वो रन हो पाए, ब्रांड की जो एडवर्टीजमेंट है, कस्टमर के जो रिव्यूज है वो इतने प्योर लगे कि जो जिसमें ह्यूमन वाले इमोशंस होने चाहिए। तो क्या कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग पैकेजेस बना सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे पांचों तरीके एप्लीकेबल हैं अभी के मार्केट के हिसाब से, जहां पे सच में रियल टाइम अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ऐसा कुछ बिल्ड कर लेते हैं, यू विल गेट अ चांस टू अर्न आउट ऑफ द थिंग्स, राइट। और यही रीजन है कि और ज्यादा आपको एआई एम्पावर्ड बनाने के लिए अब मैं एआई का लाइव कोहॉर्ट भी आपके लिए शुरू कर चुकी हूँ, जहां पे 45 डेज की ट्रेनिंग, 25 से ज्यादा टूल्स, 50 से ज्यादा यूज केसेस, लाइव क्लासेस और सर्टिफिकेट के साथ ये कोहॉर्ट आपका लाइव होने वाला है 5 मई से, जो कि शुरू हो रहा है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट भी आ रहा होगा कि भाई ये 45 डेज का कोहॉर्ट का प्राइस इतना कम है, केवल 549 रुपीज, तो क्या इस कोहॉर्ट के अंदर मुझे कम सीखने मिलेगा, क्या इसका कंटेंट इतना अच्छा नहीं होगा क्या। तो ये डाउट जो है आपका, इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ प्रैक्टिकल बता के। क्योंकि ना कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मुझे चैट जीपीटी, जेमिनाई चलाना आ गया या क्लॉड यूज करना आ गया तो क्या एआई है। ये केवल एआई नहीं होता। ये बड़ी बात नहीं है कि आप एआई की मदद से इमेज बना ले रहे हो, वेबसाइट बना ले रहे हो। इट इज समथिंग विच इज नॉट मच फीजिबल। मेन इंपॉर्टेंट है कि एआई की मदद से प्रॉम्प्ट से लेके प्रोडक्ट तक हमको बनाना आना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मान लो कि आपको कोई एक जिम की चेन है, कोई एक हेल्थ केयर ब्रांड है, उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। तो लेट्स सपोज आप इसके लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं। अब ये वेबसाइट आपकी फुल्ली फंक्शनल होनी चाहिए कि इस वेबसाइट का फ्रंट एंड कैसे दिखेगा, इस वेबसाइट का बैक एंड कैसे दिखेगा, इसमें अगर कोई यूजर आ रहा है उसका डेटा मैं कैसे देख पाऊंगा, डेटा का यहाँ पे कंप्लीट डेटा बेस मुझे कहाँ से देखने मिलेगा, इस वेबसाइट के अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड करना है वो कैसे होगा, इस वेबसाइट में पेमेंट गेटवे ऐड करना है वो कैसे होगा। तो ये वेबसाइट के अंदर जब ये सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करेंगे तब जाके एक वेबसाइट एक प्रोडक्ट की तरह बन पाएगी, राइट। तो मेन इंपॉर्टेंट वेबसाइट क्रिएट करना नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट क्रिएट करना। अब जैसे ही आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया तो अब मान लीजिए आपको यहाँ पे एआई एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो आपके टास्क को और आसान बनाए। आपको बहुत सारे काम, आपके कस्टमर्स को आपको इस वेबसाइट के बारे में इंगेज रखना है, तो उसके लिए आपको मेल्स भेजने हैं, व्हाट्सएप करना है, उसके लिए आपको वर्क फ्लो ऑटोमेशन चाहिए। अब इसी का आपको एक एप्लीकेशन ऐप बनाना है, मोबाइल ऐप, तो आप वो कैसे डेवलप करोगे। इसके साथ-साथ तो ये एक प्रोडक्ट, जब इस तरीके की चीजें आप इंटीग्रेट करते हो तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। और उस प्रोडक्ट के मान लो आपको मार्केटिंग करना है तो उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए। अब मार्केटिंग के लिए अंदर आपको इंस्टाग्राम के अंदर, यूट्यूब के अंदर और दूसरे-दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करना है, तो आप उसके लिए इमेजेस आपको चाहिए, आपको वीडियो टाइप का कंटेंट चाहिए। तो ये सब एक कंप्लीट चीजें डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टीड की मेरे को सिर्फ चैट जीपीटी आता है, इंस्टीड मेरे को सिर्फ क्लॉड का यूज करके मैंने एक बेसिक सी वेबसाइट बना दी जिसका बस यूएक्स दिख रहा है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। और यही सारी चीज इस पूरे के पूरे कोहॉर्ट के अंदर एडवांस लेवल के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं।
सो डोंट वरी अबाउट इट। इस कोहॉर्ट के अंदर ये पूरे मॉड्यूल्स जो हैं इसको डेप्थ में आपको कवर कराया जाएगा। ऑटोमेशन, एजेंट्स, ऑटोमेटेड राइटिंग, ऐप, वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पे कवर होगा डिटेल में, और इस तरीके से लाइव क्लासेस के साथ कवर होने वाला है। यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी आपके लिए मैंने काफी सारे एआई के वीडियोस बनाए हैं, जैसे मिलियंस ऑफ लर्नर्स ने पढ़ा भी है। लेकिन जब हम एक कोहॉर्ट के अंदर आके चीजें लर्न करते हैं तो उसकी एक सिनर्जी अलग लेवल पे होती है, राइट? जहां पे हम आके डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, पीयर टू पीयर लर्निंग करते हैं, आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, और वो सिनर्जी, वो एनर्जी के अंदर जब हम कोई चीज सीखना शुरू करते हैं तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब जाके रियल प्रोजेक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट जो होता है वो हम डेवलप कर पाते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। इसीलिए इस कोहॉर्ट के अंदर की जो एनर्जी होने वाली है वो बहुत ही सॉलिड होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पूरे के पूरे कोहॉर्ट के लिए, जो कि शुरू हो रहा है 5 मई 2026 से। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो मैंने कोहॉर्ट का लिंक दिया उसे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स कंटेंट पे आप जैसे ही जाएंगे तो हर दिन हमारी जो क्लासेस होने वाली है उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। यहीं पे आपको 45 डेज तक पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव क्लास भी मिलेगी, और अगर लाइव क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये क्लास हमारी 5 मई से शुरू हो रही है, तो 5 मई को जैसे ही आपकी पहली क्लास होगी उसके बाद सारी क्लासेस आपको वन बाय वन करके मिलना वेबसाइट के अंदर शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जाके कोर्स कंटेंट भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इस पे परचेज नाउ पे जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉग इन का ऑप्शन आता है। तो अगर आपने पहली बार इस वेबसाइट के अंदर आप आए तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्टर यहाँ पे किया हुआ है तो हम जाके लॉग इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके लॉग इन कर लेते हैं। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ डालेंगे और सिंपली हम यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद हम इस कोर्स को जाके, इस कोहॉर्ट को बाय कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जाके मैं परचेज नाउ पे क्लिक कर रही हूँ। यूट्यूब के लर्नर्स के लिए यहाँ पे जितने भी लोग बैक टू बैक लर्न कर रहे हैं मुझसे, उनके लिए एडिशनल डिस्काउंट 150 रुपीज का मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन ये लिमिटेड सीट्स के लिए अवेलेबल होगा, तो इसे आप जल्दी से जल्दी यूज कर लीजिएगा। क्लेम यहाँ पे हम जाके करेंगे इस कूपन कोड को। जैसे ही इस कूपन कोड को हम क्लेम करेंगे तो हमारे लिए इस कोहॉर्ट का प्राइस केवल 549 रुपीज रहेगा फॉर 45 डेज। तो सिंपली यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है। अब यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, और सिंपली हम यहाँ जाने के बाद अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो इस कोहॉर्ट को ज्वाइन करना चाह रहा है तो उनके लिए अलग से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से यहाँ पे ऑप्शन जो है वेबसाइट के अंदर प्रोवाइडेड है। ये आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे जाके ओपन करेंगे यहाँ पे आपका पेमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा, और इसके बाद आप इस लाइव कोहॉर्ट को ज्वाइन कर पाएंगे। सो आई एम होपिंग दैट इस वीडियो के अंदर जितनी चीजें हमने डिस्कस की है, द वेज टू मेक मनी आउट ऑफ एआई, वो आपको सारी क्लियरली समझ में आई होगी। अब और एडवांस लेवल की चीजें आपको सिखाने के लिए मैं खुद इन कोहॉर्ट के अंदर लाइव क्लासेस के साथ प्रैक्टिकल यूज केसेस और डिटेल में आपको सिखाने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कोहॉर्ट, और मुझे लगता है कि आप भी शायद एक्साइटेड होंगे अगर आप सीखना चाहते हैं। So let's meet on 5th of May. That's all for this video. Stay curious and keep learning.